क्या रिमोट में बैटरी की जगह पेंसिल लगाने से वो रिमोट काम करने लगेगा? और आखिर ज्यादातर सुपर बाइक्स की मैक्सिमम स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर ही क्यों होती है? साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर एथलीट्स इस तरीके की छोटी सी अजीब सी वेस्ट पहनकर अक्सर क्यों खेलते हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बना डालते हैं इस वीडियो को भी अप्रतिम लेवल का झकास। गाइस, जहां एक तरफ ये धूप नहीं छोड़ रही है अब हमारी स्किन गोरी, तो वहीं दूसरी तरफ दतिया की एक जिम में अब जिंदा भी नहीं हो सकती कभी भी चोरी। अरे गर्मी में जरा पानी तो पिला दे छोरी। कद्दू पिलाऊं मैं पानी? क्यों, दिल्ली या बेंगलोर से बिलोंग करती है क्या? असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपकी भी टांगे कांप जाएंगी, लेकिन अभी हाल ही में जब दतिया में एक जिम में चोर चोरी करने घुसा तो जिम ओनर ने उसके लचकीले शरीर को सीसीटीवी में देखकर अपने दिमाग में लिया घुसा, जिसके के बाद ओनर ने किया जिम बंद और छोरे को दे दिया एक गहरा दंड। जिसके के बाद ओनर ने उसे एक ऐसी चलती ट्रेडमिल पर दौड़ाया जो थी पहले से ही गीली, जिसके चलते दौड़ दौड़कर चोर की पतलून हो गई पीली और एज अ रिजल्ट दौड़ दौड़कर चोर को आ गए चक्कर, क्योंकि जिम में गाने बज रहे थे रिटन बाय टोनी कक्कर। अरे मतलब चोर को ट्रेडमिल पर दौड़ा दौड़ा कर घोड़ा बना दिया हमारे भाई ने। अब उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतना दंड देने के बाद दरिया दिल्ली दिखाते हुए हमारे जिम के ओनर भाई ने बिना किसी कंप्लेंट के उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब भैया, आजकल चोरों का भी अलग ही लेवल का स्ट्रगल चल रहा है। गाइस, ये जानकर आप भी अपनी जिंदगी में लेंगे कुछ नया सीख, लेकिन अब भारत के जंगलों में हमें भर भर कर सुनाई दे रही है जिंदा इंसानी चीख। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आपके भी जंगल में लगे पौधे हिलने लगेंगे, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो कि आपसे कुछ नॉमिनल चार्ज लेकर आपको पाइन ट्री के जंगलों के बीच चीखने के लिए छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर पाइन ट्री के जंगलों के बीच अगर आप अपने फेफड़े फाड़कर चीखना शुरू करते हैं तो इससे ना सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है, बल्कि जिन इंसानों को एंगर इश्यूज होता है उनका गुस्सा भी इस प्रैक्टिस से ठीक वैसे ही गायब हो जाता है, जैसे भी हाल ही में बिहार के हॉस्पिटल से हड्डी जोड़ने वाले प्लास्टर का मटेरियल गायब हो चुका है। अब कार्डबोर्ड से हड्डियां जोड़ी जा रही है वहां पर। क्या बात कर रहे हैं? अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, जहां पर सिर्फ इसी भेरंट चिल्लम चिल्ली करने के लिए लोगों से हर एक घंटे के हिसाब से 3,20,000 रुपए लिए जाते हैं। चलो भाई, भारत के जंगलों में कुछ तो अच्छा हो रहा है, वरना अभी तक तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। गाइस, ये सुनकर आपकी भी सिकुड़कर छोटी हो जाएगी डंडी, लेकिन अब ग्वालियर की आधी रात में बजाई जा रही है अलग अलग घरों की जिंदा घंटी। असल में गाइस, G4 ग्रेव्स घबरा देने वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर हर रात एक सजी धजी औरत किसी के भी घर की घंटी बजाकर जोर जोर से रोना ही शुरू कर देती है। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये इंसिडेंट ग्वालियर के चंदर नगर में इतनी तेजी के साथ फैलता हुआ चला जा रहा है जितनी तेजी के साथ तो रॉफ भाई यूएसए में अपने फैंस पर गुस्से में ना फैले थे। अब गाइस, जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो स्पेशली पुलिस ने गश्त लगाकर एक दिन इस लेडी को घपचा लिया, जिसके के बाद उन्हें यह पता चला कि एक्चुअली में ये लेडी अपने एक लिविंग पार्टनर के साथ रहती थी, जो कि इसको धोखा देकर चंदन नगर ठीक वैसे ही भाग गया जैसे आजकल के निब्बे व्यूज के चक्कर में सैलून के कस्टमर को पप्पी देकर भाग जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, अलग ही लेवल का श्राप लगेगा इन जैसे लोगों को, तुम नरक में जाओगे। जिसके के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बिल से बाहर निकालने और दिखाने समाज को उसके खोड, आधी रात तैयार होकर ये लेडी घरों की घंटी ऐसे बजाती थी कि लोगों के सूख जाते थे घर में बड़े अखरोट। बस वो तो शुक्र है कि ये घंटी तिवारी जी की नहीं थी, वरना मैडम हो जाती लोटपोट। गाइस, चाहत फतेह अली खान चचा का माइक और हवा में चिंगारती हुई सुपर बाइक्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो या तो आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ा सकती हैं या फिर पूरे तरीके से खत्म कर सकती हैं। अब देखो गाइस, इन चर्चा का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खुद ही बचपन से ढिंचक पूजा के गाने सुनते हुए आए हैं, तो हमें तो हमारे कानों से लाल शरबत निकलवाने की आदत है। लेकिन हाँ, वही बात अगर सुपर बाइक्स की जाए तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस दुनिया में मैक्सिमम जितनी भी सुपर बाइक्स को बनाया जाता है उनकी मैक्सिमम स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर ही क्यों रखी जाती है? असल में गाइस, ये सुनकर आपका भी एक्टिवा एक पहिए पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन इन सारी चीजों की शुरुआत उस समय से हुई जब बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक से बढ़कर एक सुपर बाइक्स को मार्केट में उतार रही थी, जिसमें सबसे पहली बाइक्स कावासाकी की ZX11 थी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 283 किलोमीटर पर आवर थी। इसके के बाद होंडा ने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए CBR1100XX नाम की एक बाइक को लॉन्च किया, जिसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन इन सभी को समोसे के दोने में लगी मीठी चटनी की तरह पीछे छोड़ते हुए सुजुकी ने हायाबुसा लॉन्च की, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 312 किलोमीटर पर आवर थी। अब गाइस, जैसे ही ये बाइक्स लॉन्च हुई, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ठीक वैसे ही सदमे में आ गई, जैसे अभी हाल ही में बिहार के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के खाने में जिंदा सांप देखकर स्टूडेंट सदमे में आ गए, जिसके के बाद इन सभी कंपनीज को ये डर सताने लगा कि कहीं अलग अलग देशों की गवर्नमेंट इनकी सुपर बाइक्स को पूरी तरीके से बैन ना कर दें, जिसके चलते हुए इन सभी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने तेज गर्मी में दानेदार शिकंजी पीकर एक एटीएम के एसी में बैठकर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को किया जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने इस बात पर एग्री किया कि कोई भी कंपनी अपनी सुपर बाइक की
मैक्सिमम स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं रखेगी और तभी से लेकर आज तक इसी एग्रीमेंट के चलते हुए मैक्सिमम सुपर बाइक्स की मैक्सिमम स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर की ही होती है। हालांकि जो इस एग्रीमेंट में साइन जिन्होंने नहीं करे और जो इस एग्रीमेंट को नहीं मानते थे उनकी बाइक्स की स्पीड इससे ज्यादा होती है, बट मेजॉरिटी और मैक्सिमम 299 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की सुपर बाइक्स आपको मार्केट में देखने को मिलती है। गाइस ये सुनकर फट सकते हैं आपके भी 500 रुपए पर किलो की कीवी, लेकिन आपका ही पड़ोसी हो सकता है एक जिंदा परजीवी। असल में गाइस आपने भी अपने फालतू टाइम में मैन इन ब्लैक मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे दूसरी दुनिया की जीव हम इंसानों का रूप लेकर हमारे साथ इसी प्लेनेट पर पोशंपा भाई पोशंपा खेलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली बार ऑफिशियली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस थ्योरी के ऊपर अपने अप्रूवल को लगा दिया है। असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर दोबारा से चेक हो सकता है आपका सीवी ये जानने के लिए कि कहीं आप ही तो ना है जो वो जिंदा परजीवी। असल में गाइस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पिछले कई सौ सालों के रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए एक ऐसे नए पैटर्न को खोजा है जिसमें यह माना जा रहा है कि एक्चुअल बेसिस पर जो अजीब अजीब से उड़ने वाले धुंधड़ू हमें टाइम टू टाइम हमारे प्लेनेट के आसमान में दिखते रहते हैं, एक्चुअली में वो परजीवी अर्थ पर रहने वाले दूसरे परजीवियों से मिलने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये थ्योरी तो ये भी कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ना सिर्फ परजीवी हम इंसानों के रूप में हमारे बीच रह रहे हो, बल्कि उनमें से कुछ स्पीशीज अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड में अच्छी खासी बस्ती बनाकर उसमें मस्ती कर रही हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस थ्योरी को पिछले 50-60 सालों के सारे इंसिडेंट्स को एनालाइज करने के बाद पब्लिश किया गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज बचपन से आप जिसे समझ रहे थे अपना दोस्त राजू, हो सकता है कि वो अंदर से निकले नीला जादू। गाइस अभी तक तो हम इंसान अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ जानवरों पर ही अत्याचार करते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये चीज जानवरों से ऊपर उठकर पेड़ों तक भी पहुंच चुकी है। असल में गाइस ये सुनकर आपके भी नीम के पत्ते कड़वे हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में मौजूद अगरवुड एक ऐसा पेड़ है जिसमें ड्रिलर या फिर लोहे की रॉड को गर्म करके उसे अलग अलग जगह पर ठीक वैसे ही घुसेड़ के घुमा दिया जाता है जैसे एक टाइम पर आदिवासी अपने दुश्मन की सुनसान राहों पर भाला घुसेड़ दिया करते थे। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के छेद करने के बाद उन सभी छेदों में कुछ इस तरीके से बोतल की हेल्प से एक केमिकल को भी इसके अंदर डाला जाता है जिससे ये पेड़ अंदर से सड़ने लगते हैं और एज अ रिजल्ट जब ये सूखकर अंदर से काला हो जाता है तो पेड़ के इसी काले पार्ट को सोने से भी ज्यादा महंगे दामों में बेच दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में इसका इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े बड़े लग्जरी परफ्यूम्स और महंगी मेडिसिन बनाने में किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अपना मतलब निकालने के लिए कुछ इस तरीके से छेदीलाल बनकर पेड़ों में छेद करना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस नॉर्मली एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल अपने बड़े बड़े मुंह पर टेप लगाकर शांति से बैठकर पढ़ने के लिए किया जाता है, लेकिन वही बात अगर IIM अमृतसर की जाए तो वहां पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल पढ़ने से कहीं ज्यादा तो पढ़कर सोने के लिए किया जा रहा है। असल में गाइस ये सुनकर आपके भी अनानास ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में IIM अमृतसर के बच्चे यहाँ की लाइब्रेरी की बेंचेस पर ठीक वैसे ही पड़े हुए नजर आ रहे हैं जैसे आजकल के बेवड़े पीने के बाद पानी में पड़े नजर आते हैं। अब बेवड़ों का तो चलो फिर भी सही है, दिल्ली का पुराना स्टॉक बच गया होगा, उसे भी ठिकाने लगाना है, लेकिन आखिर हमारे ये बालक ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस साल भारत में गर्मी की वजह से लोग ठीक वैसे ही खिजला रहे हैं जैसे अभी हाल ही में गैरी कर्स्टन साहब पाकिस्तानी टीम से खिजला गए, जिसके चलते हुए अपने हॉस्टल के कमरे में एसी को लगवाने और मैनेजमेंट पर अलग लेवल का प्रेशर डालने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके का बेहद ही यूनिक सा प्रोटेस्ट करने का तरीका निकाला है, जिसमें ये लोग लाइब्रेरी के एसी को ऑन करके चारों ही तरफ मस्त लूलू डाइल्स की तरह ही लेटे हुए आराम से सोते रहते हैं। वैसे कुछ भी हो यारों, प्रोटेस्ट करने का तरीका है तो अपने आप में लाजवाब। क्यों हिला डाला ना? गाइस हमारी ये दुनिया बहुत तेजी के साथ बदलती हुई चली जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पलट पलटाई दुनिया में हमारे देश भारत के मंदिर भी पीछे बिल्कुल भी नहीं है। असल में गाइस ये सुनकर आपका भी दिल 360 डिग्री घूम जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में सबसे पहली बार बाबा विश्वनाथ टेंपल में 3D दर्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। असल में गाइस इस टेक्नोलॉजी के थ्रू श्रद्धालुओं को एक अलग चेंबर में बैठाकर पूरे ही मंदिर परिसर और बाबा के दर्शन और आरती को 3D वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे टेंपल्स मौजूद हैं जहां पर ज्यादा भीड़ या फिर हेल्थ इश्यूज होने की वजह से अक्सर बुजुर्ग लोगों का वहां तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इन्हीं तरीके के कैंप्स को हर एक सिटी में लगा दिया जाए तो जो लोग पहाड़ों पर या फिर ज्यादा दूर मौजूद मंदिर में जाने में असमर्थ हैं, वो भी बेहद ही आसानी से अपने ही शहर में किसी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और वास्तव में टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में अपने आप में लाजवाब जरूर होगी। गाइस जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर टेक्नोलॉजी की हर दिन फैलती है खुमारी, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी खुमारी की वजह से जापान में फैल चुकी है एक लाइलाज बीमारी। असल में गाइस इस बीमारी का नाम भैया जरा एडिटर इधर नीचे नाम चलाइयो। हाँ ये है, एक तो इन बावली घास लोगों पर बीमारियों का सीधा नाम नहीं रखा जाता, दूसरी तरफ हमें देखो दस्त, उल्टी, चिरगन, बवासीर। भाई इतने इजी नाम है ब्रो, ऐसे फ्लो में निकल जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ये क्या अजीब से नाम है?
सीखो हमसे। असल में गाइस ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है और जैसे ये बैक्टीरिया किसी भी इंसानी शरीर के अंदर पहुंचता है ये हमारी बॉडी को अंदर से ठीक वैसे ही काटने लगता है जैसे अक्सर पाकिस्तानी स्कैमर्स इंडियन पुलिस बनकर कॉल करके हमारा काटते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि ये बीमारी जापान में एक इंसान से दूसरे इंसान में ठीक उसी स्पीड के साथ फैलती हुई चली जा रही है जैसे इंडिया के अंदर एक इंसान को देखकर दूसरे इंसान में ऑनलाइन छेना। उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि ऑलरेडी जापान में 1000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हमें देखने को मिल गए हैं जिसमें जैसे ही इस इंसान इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही उसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज आगे आने वाले समय में हो सकती है हमारी एक बार फिर से जिंदगी झंड क्योंकि हम सब हो सकते हैं दोबारा से घरों में बंद। गाइस जहां एक तरफ हम इंडियंस चलती हुई ट्रेन में पानी पूरी बेचकर ही खुश हो रहे हैं तो वहीं क्या आपको पता है कि अब चाइना ने इसी काम के लिए एक AI कमांडर बनाकर तैयार कर लिया है। नहीं, चलती ट्रेन में पानी पूरी खिलाने के लिए नहीं बल्कि सेना पर दुश्मनों को पानी पिलाने के लिए और वो भी गंदा वाला खट्टा। असल में गाइस ये सुनकर आपके भी अमेज़न के पार्सल से जिंदा कोबरा बाहर निकल जाएगा लेकिन अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया के सबसे पहले AI कमांडर को ठीक वैसे ही बनाकर तैयार कर लिया है जैसे चिट्टी रोबोट को डॉक्टर वशीकरण के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर इतने हाईटेक AI का इस्तेमाल किया गया है कि ये ना सिर्फ इमरजेंसी में सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है बल्कि वो पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर आगे की रणनीति को भी चीनी सैनिकों को बेहद आसानी से समझा सकता है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चाइनीज गवर्नमेंट ने यह बोला है कि उनका ये AI कमांडर बहुत ही जल्द इंसानी कमांडर्स की जगह ठीक वैसे ही ले लेगा जैसे अभी हाल ही में नागपुर में फुटपाथ पर 2 लोगों का टाटा बाय बाय गुड बाय करके हुंडई वर्ना ने पुणे की पोर्श गाड़ी की जगह ले ली है। नहीं महाराज अब इनसे कौन सा ऐसे लिखवाना है जरा वो भी बता दो। हालांकि गाइस अगर ये AI कमांडर आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल हो जाता है तो नो डाउट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर होगा। आखिर एथलीट्स इस तरीके की छोटी सी अजीब सी वेस्ट क्यों पहनते हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि टाइम टू टाइम हमारे सामने बहुत सी ऐसी फोटोज आ जाती हैं जिसमें बहुत से फेमस प्लेयर्स कुछ इसी तरीके की अजीब सी छोटी हुई वेस्ट पहने हुए नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक टाइम पर तो विराट कोहली और बाबर आजम की 2 फोटोज काफी ज्यादा वायरल भी हो गई थी जिसमें वो लोग कुछ इसी तरीके की अजीब सी एक छोटी सी वेस्ट पहने हुए नजर आ रहे थे। तो फिर अब आखिर में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर ये मेल एथलीट्स इस तरीके की अजीब सी वेस्ट पहनते ही क्यों हैं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन सबसे पहली बार इस तरीके की वेस्ट को स्टैट्स स्पोर्ट्स नाम की एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। असल में गाइस ये कंपनी यूके और यूएस बेस्ड एक मेल एथलेटिक्स एसेसरीज बनाने वाली कंपनी है और बेसिकली इन तरीके की वेस्ट के अंदर एक छोटी सी डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है जो कि परमानेंटली एक सैटेलाइट से कनेक्ट रहती है। अब नॉर्मली अगर कोई भी प्लेयर इस तरीके के धुंधड़ू को पहनकर ट्रेनिंग करता है या फिर मेन मैच खेलने जाता है तो इस वेस्ट के अंदर लगे हुए सेंसर 40 अलग अलग तरीके के डेटा को रियल टाइम में उस सैटेलाइट को भेजते रहते हैं जिसमें एक प्लेयर कितनी ज्यादा चीजों को देखकर कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, हार्ट बीट रेशियो क्या चल रहा है और यहाँ तक कि उसकी परफॉर्मेंस देखकर वो गेम में कितना फिट है और कितना नहीं, इन सभी का डेटा रियल टाइम में सिंक होता रहता है। अब इन सारी ही चीजों को एनालाइज करके आप बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि किन सिचुएशंस में एक प्लेयर के लिए खेलना सही है और किन सिचुएशंस में एक प्लेयर के लिए टीम से बाहर बैठना। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अक्सर एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने और अपने ही बारे में ऐसी चीजें जानने के लिए जो खुद उन्हें भी पता ना होती कुछ इस तरीके की स्मार्ट वेस्ट को पहनकर ट्रेनिंग करते हैं और ना सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं बल्कि मेन मैचेस भी खेलते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक इस तरीके की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सीक्रेट वे में इस्तेमाल की जाती थी बट क्योंकि ये वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है तो अब बहुत से लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए हैं। एंड गेस व्हाट, अब उन्हीं लोगों में से आप भी एक है। क्या रिमोट में बैटरी की जगह पेंसिल लगाने से वो रिमोट काम करने लगेगा? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो लेकिन अगर आप अपने रिमोट के साथ कुछ इस तरीके की हरकतों को करते हैं तो गेस व्हाट, वो रिमोट अपने आप में काम करेगा। अब आखिर ये चीजें कैसे होंगी, चलिए इसे इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस नॉर्मली जब भी आप अपने रिमोट के अंदर 2 बैटरीज को इंसर्ट करते हैं तो वो बैटरीज ना सिर्फ रिमोट को पावर देने का काम करती हैं बल्कि वो एक तरीके से लूप में जाकर रिमोट के सर्किट को भी पूरा करती हैं जिस सर्किट का इस्तेमाल करते हुए करंट फ्लो करता है। अब इस केस में अगर आप अपने रिमोट से एक बैटरी को निकालकर एक पेंसिल को उसी शेप में ट्रिम करके दोनों ही तरफ से जैसे कहते हैं पील करके या छील कर उसे रिमोट में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो भले ही वो पेंसिल बैटरी सेल की तरह पावर को जनरेट ना करे लेकिन फिर भी वो पूरे ही लूप या फिर सर्किट को पूरा कर देती है क्योंकि गाइस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की अच्छी खासी क्वांटिटी पाई जाती है। अब क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन की ही एक अलग फॉर्म होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। अब जैसे ही आप किसी भी पेंसिल को कुछ इस तरीके से दोनों ही तरफ से शार्प करके किसी भी रिमोट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो रिमोट के प्लस और माइनस दोनों ही सर्किट को आपस में जोड़कर उस लूप को कंप्लीट कर देती है जिसकी वजह से आप बेहद ही आसानी से
इमरजेंसी सिचुएशन में अपने किसी भी रिमोट को एक सिंगल बैटरी से चला सकते हैं। लेकिन यहीं पर ही फिजिक्स के कुछ महान लोगों का यह मानना है कि अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पर इस चीज को करते हैं तो आप अपनी बैटरी के पैसे भी बचा सकते हैं। तो गाइज इस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका फाइनेंशियली कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उस केस में वो सिंगल बैटरी बहुत तेजी के साथ ड्रेन होने लगती है। तो ओवरऑल अगर इस चीज को देखा जाए तो ये चीज आपको फाइनेंशियली कहीं से भी प्रॉफिट नहीं देती। प्लस अगर आप इस चीज को कंटिन्यूअस बेसिस पर बहुत लंबे समय तक अपने रिमोट के साथ करते हुए चले जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके रिमोट के डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर लेट नाइट अगर आपके घर में आपके पास 2 बैटरीज नहीं है तो उस कंडीशन में आप 4 बार या 5 बार उस रिमोट का इस्तेमाल करने के लिए कुछ इस तरीके से पेंसिल को लगाकर सर्किट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर उससे ज्यादा इस चीज को इस्तेमाल करने की मैं तो आपको राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपको लाइफ हैक भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझसे अगर इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी मैं कुछ ना कुछ तो पोस्ट करता ही रहता हूं जो यहां से कुछ अलग होता है। आई होप आपको वो भी पसंद आए। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। जब तक मैं जरा रिमोट में एक बैटरी निकाल के आता हूं।